और लुक में तो भाई मैं नए वाले गोरिल्ला 450 को 10 में से 10 नंबर देने वाला हूँ भाई। मतलब आप देख रहे हो, लुक देखो ना भाई, आप लुक देखो, ये सीट देखो भाई, जिस तरीके से इस सीट को बनाया आप देखो भाई। करो हिमालयन 450 में भी आपको सेम एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है, और चूंकि सेम प्लेटफॉर्म का यूज किया गया अपने गोरिल्ला 450 में, कि आप इसे चाहे सिटी में चलाओ या हाईवे में चलाओ या ऑफ रोडिंग करो, सबके लिए गोरिल्ला 450 आपके लिए। तो जिस तरीके से इसके प्लेटफॉर्म की फिटिंग की गई है, सेम तरीके से आपको देखने को मिलेगा नए गोरिल्ला 450 में। इसके शॉक एब्जॉर्बर को देखो, लुक के मामले में भाई इस बार रॉयल इनफील्ड वालों ने भाई बोल दिया है कि हम आपको देंगे जो लुक आपको चाहिए, आप बस हमें बताइए। तो लुक के मामले में कहीं भी आपको बाइक में किसी तरीके का संकोच नहीं करना है। तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका ब्रेन वर्सेस गैजेट के बिल्कुल नए फ्रेश एंड ताजा कंटेंट में। और आज हम बात करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड की सबसे अंडररेटेड बाइक की। गोरिल्ला 450 को लॉन्च तो बहुत अरमानों के साथ किया था रॉयल इनफील्ड ने, बट वो यूजर के एक्सपेक्टेशन पे खड़ी नहीं उतरी, जिसके कारण रॉयल इनफील्ड ने एक बहुत ही बड़ा कमबैक किया है फिर से गोरिल्ला 450 के साथ, बिल्कुल नए अपडेट्स के साथ। यहाँ पे आपको टीएफटी की बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, बाइक के टायर्स में, बाइक के रेडिएटर फंक्शंस में बहुत ही बड़े बड़े अपडेट्स के साथ इसको कमबैक किया है मार्केट में एक बार फिर से रॉयल इनफील्ड वालों ने। और इस बार बाइक की लुक को बहुत ज्यादा स्पोर्टी किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि क्या गोरिल्ला 450 अभी के टाइम पे वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, उसे आपके लिए लेना सही है या नहीं है, और किन लोगों को बाइक सूट करेगी, किसके लिए वो बाइक परफेक्ट रहेगी। तो वीडियो खत्म होते होते आपको सारी जानकारी मिल जाएगी गोरिल्ला 450 के ऊपर। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। पर जो भी दर्शक पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि ब्रेन वर्सेस गैजेट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मिलेगा आपको रॉयल इनफील्ड से जुड़ा हर एक डिटेल। तो नए वाले गोरिल्ला 450 पे चलने के पहले हम एक बार पुराने वाले गोरिल्ला 450 को देख लेते हैं। ये पहले वाली गोरिल्ला 450 है जो अपडेट के पहले आई थी। और बेसिकली अगर आप बाइक को देखो तो यहाँ पे आपको बिल्कुल रेट्रो और रोडस्टर लुक देखने को मिल जाती है पहले वाले गोरिल्ला 450 से। आप इसका हेडलाइट वगैरह भी देख सकते हो, आप इसका फ्रंट लुक भी देख सकते हो। और ये इसका राइडर पीओवी लुक है कि जब राइडर इस बाइक को राइड करता है तो उसका पीओवी क्या आता है। बट अब मैं आपको दिखाऊंगा अपडेटेड वर्जन सेम बाइक का, गोरिल्ला 450 का अपडेटेड वर्जन आपको दिखाने जा रहा हूँ। और बाइक देखते के साथ आप समझ जाओगे, फ्रंट लुक से ही आप बाइक को देखोगे तो उसकी स्पोर्टी लुक को देख के समझ जाओगे कि आखिर क्यों इस बाइक को रोडस्टर से हटा के स्पोर्टी बनाया गया है, और बाइक में क्या चार चांद लग गया है स्पोर्टी लुक आने के बाद। तो पुराने गोरिल्ला 450 से स्विच करते हैं और चलो अब चलते हैं अपने नए वाले गोरिल्ला 450 के। तो ये है अपनी नई गोरिल्ला 450 जो बिल्कुल नए अपडेट के साथ वापस से मार्केट में कमबैक कर चुकी है रॉयल इनफील्ड की तरफ से। और आप देख सकते हो लुक एक बार फिर से नई वाली गोरिल्ला 450 का, जहां आपको मैंने पुराना वाला गोरिल्ला 450 दिखाया और उसके सामने आप सीट देखो कितनी अच्छी तरीके से सीट दी गई, एकदम स्पोर्टी लुक दी गई है। अगर आप पीओवी देखो, राइडर के पीओवी से जो इसका आ रहा है एकदम स्पोर्टी लुक आ रहा है। अगर आप मिरर की सेटिंग देखो, मिरर की फिटिंग देखो दोनों, या फिर आप फ्रंट लुक देखो, लाइट्स के ऊपर जिस तरीके से बॉडी को कवर किया गया है, तो यहाँ पे फुल स्पोर्टी लुक देखने को मिल जा रहा है आपको गोरिल्ला 450 के नए वाले अपडेट में। तो चलो बाइक की स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, बाइक की थोड़ी डिटेल्स की बात करते हैं, और उसके बाद फिर बात करेंगे कि क्या गोरिल्ला 450 अभी के टाइम पे वर्दी फॉर मनी है या नहीं है। तो अगर बाइक के इंजन की बात करें तो आपको 452 सीसी का लिक्विड कूलिंग इंजन देखने को मिल जाएगा गोरिल्ला 450 में। और अगर बाइक के प्लेटफॉर्म की बात करें तो बाइक का प्लेटफॉर्म बिल्कुल हिमालयन 450 वाला है। वहां हिमालयन 450 खड़ी है, मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप देख सकते हो कि इसकी फिटिंग जो भी है, आप यहाँ पे हिमालयन 450 का शॉक एब्जॉर्बर वगैरह देख सकते हो। जिस तरीके से इसके प्लेटफॉर्म की फिटिंग की गई है, सेम तरीके से आपको देखने को मिलेगा नए गोरिल्ला 450 में। इसके शॉक एब्जॉर्बर को देखो तो हिमालयन 450 का सेम प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ गोरिल्ला 450 में। और ये सबसे बड़ा अपडेट किया है गोरिल्ला 450 ने, और इसी के वजह से अब ये बाइक सिर्फ सिटी में नहीं बल्कि आपको हाईवे पे टूरिंग भी दे सकती है, आपको ऑफ रोडिंग का भी मजा दे सकती है, और सिटी में इजी राइड आप इससे कर ही सकते हो। तो पावर और टॉर्क की बात करें तो बाइक पावर और टॉर्क दोनों 40 का जनरेट करती है यहाँ पे। और अगर गियर की बात करें तो यहाँ पे आपको गोरिल्ला 450 में 6 स्पीड गियर देखने को मिल जाता है। और अब बात करते हैं बाइक में सबसे मेन क्लच की, तो यहाँ पे आपको स्लीपर एंड असिस्ट क्लच देखने को मिल जाता है, और पहले से ज्यादा दमदार। तो स्लीपर क्लच के बाद यहाँ पे बाइक आपको ट्रैफिक में एक बहुत ही अच्छा कंट्रोल दे देगी, क्योंकि स्लीपर क्लच नहीं होने की वजह से जिसके पास नहीं है उसे पता है कि ट्रैफिक में कितना मुश्किल हो जाता है एक बाइक को हैंडल करना जिसमें स्लीपर क्लच नहीं होता है। तो यहाँ पे गोरिल्ला 450 में आपको स्लीपर क्लच भी देखने को मिल जाता है इजी हैंडलिंग के लिए ट्रैफिक में। फ्रंट टायर की डिस्क ब्रेक की बात करें तो यहाँ पे आपको 310 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। और यही अगर रेयर वाले की बात करें तो रेयर में आपको देखने को मिल जाएगा 270 mm का डिस्क ब्रेक। और मैं आपको बता दूं डुअल एबीएस चैनल के साथ दोनों के दोनों डिस्क ब्रेक आपको इस बाइक में मिलेंगे। ट्यूबलेस टायर आपको फ्रंट के साथ बैक में भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि गोरिल्ला 450 का सीधा स्टेटमेंट इस बार मार्केट में यही है, इस सेगमेंट के साथ यही ये इंट्रोड्यूस कर रहा है कि आप इसे चाहे सिटी
में चलाओ या हाईवे में चलाओ या ऑफ रोडिंग करो, सबके लिए गोरिल्ला 450 आपके लिए रेडी टू राइड बाइक है। बाइक के फ्रंट में आपको ये जाली से दिखने वाली चीज जो दी गई है, आपको दी गई है ऑफ रोडिंग में आपके रेडिएटर को बचाने के लिए, आपके रेडिएटर को प्रोटेक्ट करेगी स्टोन से, और साथ ही साथ कूल एयर को, ठंडे ठंडे एयर को आपके इंजन में पास करने के लिए भी ये जाली बहुत यूजफुल है। तो और रेड पे ये सिल्वर कलर का दिखने वाला जो आपको एक कवर दिया गया है रेडिएटर को प्रोटेक्ट करने के लिए आउटर स्टोन से ऑफ रोडिंग के दौरान या किसी भी चीज से, बाइक के लुक को थोड़ा सा और स्पोर्टी कर रही है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो यहाँ पे 169 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। मोटा मोटी आप 170 मान लो, चूंकि यहाँ पे एक इंजन प्रोटेक्शन का यूज किया गया है जिसके कारण मैं 169 mm बोल रहा हूँ। सो 169 mm का ग्राउंड क्लियरेंस एक बहुत ही अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। अगर आप ऑफ रोडिंग पे और हाईवे टूरिंग की बात करो तो आपको बाइक में 169 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है गोरिल्ला 450 में। बाइक की सीट की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे 780 mm का सीट देखने को मिल जाता है, जो कि एक अच्छे हाइट वाले के साथ साथ शॉर्ट हाइट वाले भी इसको आराम से चला सकते हैं। तो अगर आपकी हाइट 5.6 से लेके 6 फीट तक की है तो ये बाइक आपके लिए बिल्कुल सुटेबल बाइक है, और 780 mm के सीट में आप आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं और इजी टू कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर बात की जाए टैंक कैपेसिटी की कि नए गोरिल्ला 450 की टैंक कैपेसिटी क्या है, तो यहाँ पे आपको एक 11 लीटर का टैंक देखने को मिल जाता है, जो कि हाँ सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि बाइक में इतने अच्छे अच्छे फीचर्स दिए गए हैं, वहां पे सिर्फ एक 11 लीटर का टैंक बाइक में कहीं ना कहीं अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। बट सच यही है कि रॉयल एनफील्ड ने सिर्फ 11 लीटर का टैंक इंट्रोड्यूस किया है अपने गोरिल्ला 450 में। और अगर मैं माइलेज की बात करूं तो ये बाइक आपको 28 से 30 का माइलेज देगी सिटी में, और वहीं अगर मैं हाईवे टूरिंग की बात करूं तो आप 35 तक का माइलेज 450 सीसी के अपने इस बाइक से आराम से उठा सकते हो। बट सिटी में आपको 28 से 30 का माइलेज ये बाइक आराम से दे देगी। टैंक अगर देखा जाए तो हंटर वंटर की भी 13 लीटर की होती है, बट हाँ गोरिल्ला 450 में आपको 11 लीटर के टैंक से ही मैनेज करना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूं बाइक के फ्रंट सस्पेंशन की तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक फोर्क देखने को मिल जाता है, यूएसडी नहीं दिया है। मैं फिर से बोलूंगा गोरिल्ला 450 ने यूएसडी ना देके टेलीस्कोपिक फोर्क दिया है, जो कि आप देख सकते हो अभी बाइक में। और अगर बैक शॉक एब्जॉर्बर की बात करें तो आप देख ही सकते हो, हिमालयन से आप सब वाकिफ हो कि हिमालयन की शॉक एब्जॉर्बर कितनी मजबूत है, और वही सेम प्लेटफॉर्म यूज किया गया है गोरिल्ला 450 में। तो आपको किसी तरीके का संदेह करने की जरूरत ही नहीं है कि इस बाइक का शॉक एब्जॉर्बर कितना अच्छा होगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपको एक पतला सा एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है, और जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं कि सारा का सारा प्लेटफॉर्म हिमालयन 450 वाला है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हो हिमालयन 450 में, अगर मैं अभी बात करूं हिमालयन 450 में भी आपको सेम एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है। और चूंकि सेम प्लेटफॉर्म का यूज किया गया अपने गोरिल्ला 450 में, तो इसी वजह से आपको गोरिल्ला 450 में भी सेम एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म दोनों बाइक का बिल्कुल सेम इस बार रॉयल एनफील्ड ने इंट्रोड्यूस किया है। और यहाँ पे अगर मैं राइडर पीओवी की बात करूं तो यहाँ पे आपको बिल्कुल स्पोर्टी लुक देखने को मिल जाता है बाइक का, और यहाँ पे बाइक को 4 चांद देने के लिए लगा है एक टीएफटी डिस्प्ले। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि प्लेटफॉर्म तो भैया हिमालयन वाला ही यूज हुआ है। जैसे ही आप चाबी को ऑन करोगे आपको ऑन करते के साथ प्यार से पहले बाइक का दिखेगा इंट्रोडक्शन गोरिल्ला, और यहाँ पे टीएफटी डिस्प्ले आपका चालू हो जाता है, जिसमें आपको अलग अलग तरीके का मोड देखने को मिल जाएगा, राइडर मोड या फिर सोलो मोड या जितने भी मोड होते हैं सब आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको बाइक स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे इग्निशन का बटन देखने को मिल जाएगा, मोड चेंज करने के लिए आपको ये बटन देखने को मिल जाएगा, यहाँ हॉर्न का बटन आपको दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको चार्जिंग मिल जाएगा, बट इस बार आपको मिलेगा फास्ट चार्जिंग है। बाकी आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, और आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिकेटर भी एकदम स्पोर्टी लुक वाला यूज किया गया है, पतला सा इंडिकेटर है, बिल्कुल स्पोर्टी लुक दे रहा है आपके बाइक में। और लाइट से आप सब वाकिफ ही हो कि आपको अब एलईडी वाली यही लाइट सेम सारे बाइकों में मोटा मोटी देखने को मिल जाती है। एक बार मैं आपको दूर से दिखाऊं तो बाइक का ओवरऑल लुक यही है गोरिल्ला 450 का। और लुक में तो भाई मैं नए वाले गोरिल्ला 450 को 10 में से 10 नंबर देने वाला हूँ भाई। मतलब आप देख रहे हो, लुक देखो ना भाई, आप लुक देखो, ये सीट देखो भाई, जिस तरीके से सीट को बनाया आप देखो भाई, क्या लुक लग रहा है भाई। तो लुक में मैं गोरिल्ला 450 को 10 में 10 देने वाला हूं भाई। लुक के मामले में भाई इस बार रॉयल एनफील्ड वालों ने भाई बोल दिया है कि हम आपको देंगे जो लुक आपको चाहिए, आप बस हमें बताइए। तो लुक के मामले में कहीं भी आपको बाइक में किसी तरीके का संकोच नहीं करना है। लुक में हम इस बाइक को 10/10 अपने तरफ से दे देते हैं। बाकी आप कमेंट में बताइए आपको लुक कैसा लग रहा है। अगर आपको इस बाइक में और भी कुछ चाहिए भाई, पर इससे ज्यादा आप क्या लोगे, इस लुक के ज्यादा अच्छा क्या लुक मिलेगा भाई। तो ओवरऑल कमेंट में हमें बताइए कि आपको इस बाइक का लुक कैसा लगा। और लास्ट वीडियो एंड करने वक्त एक बार फिर से बाइक को ओवरव्यू ले लेते हैं, जहां पे आपको एक देखने को मिल जाता है स्पोर्टी लुक वाला इंडिकेटर, साथ ही साथ आपको स्लीपर क्लच देखने को मिलेगा।
बाइक बिल्कुल आपको स्पोर्टी लुक दे देगी। बाइक में यहाँ पे आपको रॉयल इनफील्ड का एक टैग भी देखने को मिल जाएगा, जो कि पीओवी से जब अपने गोप्रो वगैरह से शूट करोगे तो काफी अच्छा लगेगा। यहाँ पे आपको टीएफटी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। 11 लीटर की आपको टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। बाकी आप सीट देख सकते हो कितना यूनिक सीट को इंट्रोड्यूस किया गया गोरिल्ला 450 में। यहाँ पे आपको गोरिल्ला 450 का टैग देखने को मिल जाएगा। 452 सीसी की लिक्विड कूलिंग इंजन देखने को मिल जाएगी। सेम प्लेटफॉर्म यूज किया गया हिमालयन 450 वाला, तो यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट भी हिमालयन 450 की तरह ही देखने को मिल जाएगा। 310 mm का आपको डिस्क ब्रेक फ्रंट देखने को मिल जाएगा। 270 mm का बैक देखने को मिल जाएगा। मोटा मोटी बाइक की अगर मैं वेट की बात करूं तो 185 से 190 kg के बीच में आपको ये बाइक देखने को मिल जाएगी। तो यही है गोरिल्ला 450 का क्लियर रिव्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को भी गोरिल्ला 450 का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना है कि क्या आप प्लान कर रहे हो गोरिल्ला 450 लेने का, क्योंकि भाई दिल से बता रहा हूँ आपको, मुझे ये बाइक बहुत अच्छी लगी। और जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये रॉयल इनफील्ड की बहुत अंडररेटेड बाइक है। बहुत लोग इसे नहीं लेते हैं, पर अब आप इसे ले सकते हो। इस लुक के साथ तो आप इसे डेफिनेटली ले सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे ब्रेन वर्सेस गैजेट के अगले वीडियो में।